केजरीवाल का तंज, अमित शाह को योगी से सीखने की दी सलाह। मध्य प्रदेश में हो गई शराबबंदी, प्रदेश के 17 शहर अब बन गए हैं ड्राई सिटी। शिवराज सिंह चौहान का बिहार दौरा, किसान कार्यक्रम की रिव्यू मीटिंग में हुए शामिल। प्रयागराज में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बन रही महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा दे रहा बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि सीएम योगी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। दिल्ली में 11 गैंगस्टर सक्रिय हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। साथ ही कहा कि सीएम योगी को गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए कि किस तरीके से अपराध रोका जाता है। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूँ योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं, ताकि डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट में प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी के आबकारी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। 1 अप्रैल से उज्जैन, ओरछा समेत अन्य नगरों में शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं विशेष परिस्थिति में मंत्रियों को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचे, जहां वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती में शामिल हुए। वहीं भागलपुर में पीएम किसान कार्यक्रम की रिव्यू मीटिंग और वेन्यू इंस्पेक्शन में वो शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार कृषि के मामले में विकास कर रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और कृषि मंत्री मंगल पांडे जी और उनके साथ पूरी टीम अधिकारियों की, हमने यहाँ की कृषि की पूरी समीक्षा की। मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने अपना कृषि का रोड मैप बना के रखा। ये चौथा रोड मैप है जिस पर काम हो रहा है और उसके कारण बिहार कृषि के मामले में तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है। आज तीसरी बार मैंने बिहार की कृषि की समीक्षा की है। एक बार मंगल जी अपने अधिकारियों की टीम लेके दिल्ली आए थे, तब हमने कई विषयों पर बात की थी। उस समय कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत बिहार को कम पैसा मिलता था, लेकिन बिहार ने अपने बजट का पूरा उपयोग किया है। इस बार तो पर्याप्त पूरा पैसा मिल ही रहा है। अगले बजट में कृषि उन्नति जैसी योजनाओं के अंतर्गत बिहार के किसानों के कल्याण के लिए और ज्यादा राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए
मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए और किसानों का सम्मान करने के लिए बिहार पधारेंगे। अभी संभावित जो दौरा है उनका भागलपुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी ममता को प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में देखा गया था। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष माला और कंधे पर झोला टांगे वो किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। वहां वो आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली थी और अब उनका पट्टाभिषेक किया गया है। उनका नाम अब श्री यामिनी ममता नंदगिरी रखा गया है। मोकामा गोलीकांड में पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी। इसके लिए सुबह से ही तैयारी चल रही थी। कई थानों की फोर्स भी अनंत सिंह के गांव में जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट के बाहर बाहुबली के समर्थकों की भीड़ उमड़ चुकी है। बता दें कि मोकामा गोलीकांड में पटना पुलिस ने पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, अनंत सिंह पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करने, अभद्र व्यवहार, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आपको अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं। हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे हो, ताकि कोई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। अमेरिका की कमान संभालते हुए ट्रंप ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। इसी बीच अमेरिका में संविधान संशोधन की तैयारी हो रही है। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता। बता दें कि अमेरिका कानून के हिसाब से 2 बार के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसे बहुत जल्द बदला जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर किसी अन्य राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकेगा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।